गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रिया आज फिर से आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ और मेरा टॉपिक है प्लांट लोकेशन और इसकी क्या मीनिंग होती है। ठीक है, आज हम जानेंगे इस क्लास में कि मीनिंग ऑफ प्लांट लोकेशन। ठीक है, फर्स्टली आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लिए ताकि जो मैं पढ़ूँ वो आपको समझ में आए। वैसे आप लोग को मैं वो सारी टॉपिक जो है जो मैं आपको बताऊँगी उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। Meaning of plant location. Plant location refers to the choice of region and the selection of a particular site for setting up a business or a factory. Plant location क्या होता है? देखिए, यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं है। प्लांट को हम एक सिनोनिम्स दे रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स किसका? बिजनेस का, फैक्ट्री का। ठीक है, फैक्ट्री का सिनोनिम्स है प्लांट और प्लांट को मतलब एक बिजनेस और एक फैक्ट्री की लोकेशन के बारे में जानेंगे, जिसे हम बोल रहे हैं प्लांट लोकेशन। ठीक है, जब हम किसी भी बिजनेस की और फैक्ट्री की लोकेशन को देखते हैं तो उसे हम प्लांट लोकेशन कहते हैं। पर ये एनफ तो होगा नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो हमें इसे वर्ड्स में जानना होगा। तो हम क्या बोलेंगे? प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द चॉइस ऑफ। प्लांट लोकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम अपने बिजनेस के लिए एक एरिया, एक रीजन चूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें अपना प्लांट या अपनी फैक्ट्री या अपना बिजनेस सेटअप करना होता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। क्योंकि प्लांट लोकेशन में हम लोग जनरली करते क्या है कि हम एक अपना लोकेशन चूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें अपना बिजनेस सेटअप करना होता है। ये चीज़ होती है प्लांट लोकेशन में। फिर क्या है? बट द चॉइस इज मेड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव साइट। लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम डिसीज़न ले रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या बोलते हैं, जो हम लैंड लेंगे या जो भी रीज़न या जो भी एरिया ले रहे हैं या जो लोकेशन अपने बिजनेस के लिए रख रहे हैं वो लोकेशन जो है वो हमारे बिजनेस के लिए सही है नहीं। जैसे कि ऐसा मत हो कि वहाँ पे हम अपना बिजनेस सेटअप कर लें और हमें प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगने लगे। कॉस्ट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। कॉस्ट का ये मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं और हमें जितना भी खर्चा देना होता है उस प्रोडक्शन के लिए उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो कहीं ऐसा मत हो कि वो लोकेशन में वर्क करने से हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़े, और ज़्यादा कॉस्ट होगा इसका मतलब प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा लोकेशन देखना पड़ेगा जहाँ पे कम कॉस्ट हो, रिस्क कम हो, मार्केट अच्छा हो, जहाँ पे हमें कस्टमर्स ईज़िली मिल जाएँ, जहाँ पे हम कस्टमर से ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ और हमें बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो लोकेशन का मेन मोटिव यही होता है कि हम एक ऐसा लोकेशन देखें जहाँ पे हमें कम रेट में हमारा प्रोडक्शन हो, कम कॉस्ट लगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कम रिस्क हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज वंस टेकन। और एक ऐसा डिसीजन होता है जो एक बार लेने के बाद इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करना भी चाहेंगे, अगर एक बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जहाँ बहुत सारी मशीन्स लग चुकी हैं और अचानक से हम ये सोचें कि नहीं ये लोकेशन हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है और हमें इसे चेंज कर देना चाहिए, तो इससे हमें बहुत सारे लॉस हो सकते हैं और ये लॉस बियर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के बहुत सारी अल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए। अल्टरनेटिव्स मतलब कि हमें यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिलेगा या नहीं, कस्टमर्स के लिए हम अच्छा प्रोडक्शन और सर्विस दे पाएंगे या नहीं, गुड्स अवेलेबल करवा पाएंगे या नहीं, कस्टमर्स के लिए आसानी से ये यहाँ से सर्विस लेना ईजी होगा या नहीं, ये सब चीज़ें देखना हमारा क्या होगा। ये सब अल्टरनेटिव साइट्स हैं उस लोकेशंस के जो हमको देखने चाहिए। कोई भी अगर लोकेशन हम लेना चाहते हैं तो हमें ये सब देखना चाहिए कि जो लोकेशन है वो इन सब चीज़ों में परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए अगर कोई लोकेशन हमें देखना है अपने प्लांट्स के लिए। तो ठीक है, फिलहाल हम इस क्लास में सिर्फ मीनिंग जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है। ठीक, फिर if at all changed only and considerable laws, the location should be selected as per its own requirement and circumstances. Each individual's plant in case itself. Business should try to make attempt for optimum or ideal location. ठीक है, तो हम एक आइडियल लोकेशन लेना चाहिए। जहाँ पे हमारा आइडियल लोकेशन क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको।
सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, जो हम जो लोकेशन ले रहे हैं अपने प्लांट के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, वो सही है। वहाँ के अल्टरनेटिव्स अच्छे हैं, वहाँ का जो भी फैसिलिटी जो हमें चाहिए एक बिज़नेस के लिए वो सब सही हो, हमें अच्छा खासा कम कॉस्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ये चीज़ें हमें ध्यान होता है। आइडल प्लांट लोकेशन इज़ वन वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम विथ लार्ज शेयर, लीस्ट रिस्क एंड मैक्सिमम सोशल गेन। ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो ध्यान से सुनने हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मिनिमम, मतलब क्या कि जो हमारा खर्चा है वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, बहुत खर्चे नहीं हो, मतलब एक ऐसा लोकेशन जहाँ हमारा ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, एक ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा कम कॉस्ट लगे। दूसरा, रिस्क कम हो। तीसरा, मार्केट अच्छी हो। चौथा, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, यही आइडियल लोकेशन का मेन पॉइंट होता है जिसे हमें ध्यान देना पड़ता है। और जहाँ ये चारों पॉइंट हमें मिलते हैं वो एक आइडियल लोकेशन है। जिस लोकेशन पे ये चारों चीज़ें हमें अवेलेबल हों वो एक आइडियल लोकेशन होता है। दूसरा चीज़ क्या है, इट इज़ द प्लेस ऑफ मैक्सिमम नेट एडवांटेज और विच गिव्स लोएस्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेट एडवांटेज हो, मैक्सिमम नेट एडवांटेज मतलब कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, कम कॉस्ट हो, कम रिस्क हो, आइडियल लोकेशन उसी को बोलते हैं। दूसरी चीज़, हमें आइडियल लोकेशन कैसे पता चलेगा, ऐसे हम अचानक से बिजनेस सब कुछ देख लिया, हो सकता है हम जो देखे हो वो सही ना हो, इसलिए हमें छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए ताकि पहले ये पता चले कि हाँ ये जो लोकेशन है ये हमारे बिजनेस। आगे चलते हैं और हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। ठीक है, significance of plant location क्या है, location of a plant is an important entrepreneurial decision which a promoter is required to take while launching business enterprises। लोकेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, मैंने कहा ना कि लोकेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए क्योंकि अगर हम एक बार उसको डिसीजन को ले लेते हैं तो उसे चेंज करने के टाइम हमें बहुत सारे लॉस बियर करने पड़ सकते हैं, इसलिए लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। Location of plant is an important entrepreneurial decision which is promoter is required to take while launching business enterprises। जिसको promoter को डिसीजन लेने के टाइम में बहुत ही important डिसीजन होता है जो promoter हमेशा ध्यान देता है। There are 3 aspect, ठीक है, 3 aspect है जिससे पता चलेगा कि हाँ प्लांट लोकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रीजन वेयर द प्लांट इज़ लोकेटेड, सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ हम कौन सा प्लांट लोकेशन या कौन सा लोकेशन अपना लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए। दूसरा, चॉइस ऑफ द विलेज और सिटी इन दैट रीजन, और उस रीजन में जो हम एरिया ले रहे हैं उस एरिया में एक सिटी और विलेज का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारे जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उसका बेनिफिट विलेज और सिटी दोनों के ही कस्टमर वो कर पाएँ, बियर कर पाएँ या फिर ले पाएँ, क्योंकि अगर वो नहीं ले पाएंगे सिर्फ सिटी के लिए ही अवेलेबल करवाएंगे तो इसमें मेरा भी लॉस है और ये मतलब एक सोशल भी बोला जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम एक ऐसा प्रोडक्शन करें, एक ऐसे एरिया में प्रोडक्शन करें जहाँ दोनों साइड के लोग उसका बेनिफिट ले पाएँ, विलेज वाले भी और सिटी वाले भी। सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्ट साइट फॉर द प्लांट, और एक एग्जैक्ट लोकेशन लेना अपने प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम द फर्स्ट इन द मोस्ट important because once decision has been taken regarding the reason where plant is situated, the other two questions can be solved without much difficulty। अगर हम पहला डिसीजन अगर अच्छे से ले लेते हैं, पहला डिसीजन क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ द रीजन वेयर द प्लांट इज़ लोकेटेड, ये डिटरमाइन कर लेना, ये डिसाइड कर लेना कि हमें कौन सा लोकेशन लेना है अपने बिजनेस के लिए, तो हमारा दूसरा और तीसरा प्रॉब्लम दोनों ही अपने आप सॉल्व हो जाएगा।